हेलो क्लास 11 सेट्स के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहले दो बातें बता दूं मैं आपको कि जैसे एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। इसके जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना, ये यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब क्या है कि किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाएगा। जैसे मैंने एक सेट लिखा बी और इसके अंदर लिख दिया 1 2 3 3 या फिर 2, है ना। तो ये वाली चीज गलत हो गई। क्यों? क्योंकि रिपीट हो गया ना, एक एलिमेंट रिपीट हो गया। तो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है ना, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। इसके अलावा चलो मान लो एक और सेट लिख दिया सी, उसको कुछ ऐसा लिखा 3 1 2 4 5, है ना। तो ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये दोनों आपस में बराबर हैं। सेट ए और सेट सी आपस में बराबर हैं। सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका ऑर्डर भी मायने नहीं रखता कि किस तरीके से सजाया गया है, ठीक है। सेट के अंदर के एलिमेंट्स को देखा जाता है। क्या 1 इन दोनों में है? यस, दोनों में है। 2 इन दोनों में है? यस। 3 भी इन दोनों में है, 4 भी इन दोनों में है और 5 भी। पोजीशन मैटर नहीं करती, है ना। आप सेट के सभी एलिमेंट्स को किसी भी तरीके से लिख सकते हो, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो सेट के एलिमेंट्स के बारे में दो बातें मैंने आपको बता दी कि एलिमेंट्स की पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती कि आपने किसे पहले लिखा है किसे बाद में लिखा है, डज नॉट मैटर। मतलब बाद में देखा जाएगा पोजीशन, जब ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे तब पोजीशन का क्या रोल है। सेट के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, एक एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, है ना। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के, दिखाने के, लिखने के फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती है भाई? 3 होती हैं। देखो, एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है विजुअल 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 फॉर्म है। आप बोलोगे ये क्या आ गया, अभी बताऊंगा क्या होता है। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये होती है रोस्टर, विजुअल और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है? ये फॉर्म जो हम लिख रहे हैं, जैसे एक कैपिटल लेटर से सेट का नाम दे दिया हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है स्टोरी कुछ इस तरीके से चल रही है कि हमने करली ब्रैकेट्स लगाए और उसके अंदर के एलिमेंट्स जो हैं वो सेपरेट कर दिए। इसके अलावा जो मैंने आपको वो इंटरवल्स वाला तरीका बताया था, वो भी किस में आता है? वो भी जो है रोस्टर फॉर्म का ही हिस्सा है, ठीक है। जरा एक बार मैं कैमरा चेक करूं। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। तो अब हम समझते हैं कुछ कुछ बातें। देखो, रोस्टर फॉर्म तो आ गया है हमें लिखना। विजुअल फॉर्म क्या होता है? देखो, विजुअल फॉर्म होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक कोई भी एक शेप बना लेते हैं। स्क्वायर बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, ओवल बना लिया, सर्कल बना लिया, कुछ भी बना लिया, ठीक है। और उसके अंदर जो है एलिमेंट्स लिख देते हैं। जैसे मान लो हमें सेट ए बनाना हो, तो मैंने क्या किया, ऐसा ओवल बना लिया, एक शेप बना लिया और इसके अंदर एलिमेंट्स लिख दिए 1 2, कहीं भी 3 4 5, इसके अंदर आ गए, पूरे आ गए। और इसमें कोने में कहीं इसका नाम लिख दिया, ऐसे ऐसे, सेट ए। तो ये हो गया सेट ए, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी सेट्स को दिखाया जा सकता है। इसे डायग्राम बोलते हैं कि डायग्राम का यूज करके ऐसा हम दिखाते हैं। और ये बात जो है जॉन वेन ने, मतलब ये तरीका जो है हमें जॉन वेन ने सिखाया था, इसलिए इसे वेन डायग्राम भी कहते हैं। वेन डायग्राम, है ना। तो इसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम क्यों कहते हैं समझ में आ गया? क्योंकि जॉन वेन नाम के मैथमेटिशियंस ने ये तरीका बताया था कि हाँ भाई देखो, ऐसा ऐसा करके जो है सेट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ रोस्टर फॉर्म, विजुअल फॉर्म, ये दोनों के दोनों बहुत इजी फॉर्म है, बहुत ही इजी है। जरूरी नहीं कि आप ऐसा ओवल वाला ही शेप बनाओ, स्क्वायर भी बना सकते हो, रेक्टेंगल भी बना सकते हो, कोई ऐसा भी बना सकते हो जो प्रॉपर कोई शेप नहीं बन रहा है।
पर वही है, आप एक कर्व से बाउंड कर दो या फिर लाइन से बाउंड कर दो जगह को और उसके अंदर लिख दो तो सेट माना जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सुंदर देखने के चक्कर में हम जो है स्क्वायर वगैरह ये सब बनाते हैं। आप चाहो तो ऐसा है ना, ऐसा बना लो, है ना, इसके अंदर भी लिख लो 1 2 3 4 5, है ना, तो ये भी सेट ए हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा। रोस्टर के नीचे लिखे इसका मतलब ये नहीं कि रोस्टर फॉर्म है, ये विजुअल है ना, ये वेन डायग्राम ही है, ठीक है, वेन डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तो ये आसान है, ये दोनों चीजें आसान है ना, आसानी से लिख लोगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्म जिसका यूज करके सेट को बिल्ड किया जाए। कोई बात लिखी हुई है पर वर्ड्स में लिखी हुई है, उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं लिखे हुए हैं। इन दोनों में देखोगे ध्यान से, देखो ये जो है ना, ये विजुअल फॉर्म है तो इसमें एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये रोस्टर फॉर्म है तो इसमें भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, सेट के एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि वर्ड्स में कुछ बात लिखी हुई होती है और उसका यूज करके हमें रोस्टर फॉर्म में उसे लिखना होता है, ठीक है ना, या सेट बिल्डर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ये सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छे से समझना ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म ध्यान से समझ गए तो फिर तो मजे ही मजे है। मान लो इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना, तो क्या देखेंगे, क्या हम देखेंगे कि यार ये जो है ना नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं जो 1 से शुरू हो रहा है और 5 पे खत्म हो रहा है ना। तो इसे ना लिखने का कुछ ऐसा तरीका होता है, देखो इस अंदाज में लिखा जाता है सेट ए जो है, देयर इज अ सेट विच इज ए, है ना, सेट है जिसका नाम क्या है ए, और सेट ए के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स जो है लिखे हुए हैं। सेट ए के एलिमेंट्स को हम मान लेते हैं एक्स, सेट ए के एलिमेंट्स को क्या मान लेते हैं एक्स। अब एक्स का मतलब क्या है, एक्स वेरिएबल है जो चेंज होता रहेगा, एक्स वेरिएबल है जो चेंज होता रहेगा। एक्स यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है ना, तो ऐसे वेरिएबल है जो कि चेंज होता रहेगा। यहाँ पे दो ऐसे बिंदियां लगाते हैं, इसका मतलब होता है सच दैट, और इसका मतलब होता है कि ये बता रहा है एक्स के बारे में कि एक्स है क्या चीज। तो हमने यहाँ पे लिखा सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन फॉर्म ऑफ एक्स सच दैट, एक्स के बारे में बताया जा रहा है। अब एक्स जो है वो क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर तो सारे होते हैं भाई, नेचुरल नंबर्स तो ना 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक होते हैं। तो एक्स की अपनी एक लिमिट भी है, एक्स 1 से शुरू हो रहा है और 5 पे खत्म हो रहा है, तो नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होते हैं, है ना, 5 पे खत्म हो रहा है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। इसके अलावा एंड, ये जो हम कोमा लगाते हैं ना, इसको एंड पढ़ते हैं, एंड एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 बट इक्वल टू और लेस देन 5, है ना, और फिर इसको ऐसे बंद कर दो। x जो है 1 के बराबर 1 से बड़ा है, 5 के बराबर 5 से छोटा है। इसका मतलब 1 और 5 के बीच, जिसमें 1 और 5 भी शामिल है, 1 और 5 के बीच आने वाले सभी नेचुरल नंबर्स का सेट, इसको हम इस तरीके से लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो एक और सेट ले लिया मैंने, सेट ले लिया बी, ठीक है ना, बी तो नहीं, एक डी सेट ले लिया, और डी सेट के अंदर मैंने लिख दिया 5 10 15 20 25, ठीक है, और इसे बंद कर दिया, ठीक है। क्लियर है। अब मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, देखो देयर इज अ सेट डी वेयर एलिमेंट्स ऑफ सेट डी आर इन फॉर्म ऑफ एक्स सच दैट, और सच दैट का निशान लगाने के लिए ना जरूरी नहीं कि ये 2 बिंदियां ही हो, ऐसे वर्टिकल बार लगा दिया जाता है ना, ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब भी सच दैट ही होता है। इसका मतलब भी आपको सच दैट ही पढ़ना है। एक में मैंने ये लिख के दिखा दिया, एक में ये, है ना, दोनों का मतलब सेम ही होता है, सच दैट ही होता है। और सच दैट का मतलब होता है ये एक्स के बारे में बताया जाने वाला है ना, इधर जो बात लिखी जाएगी वो एक्स के बारे में बताई जाएगी। एक्स किसे माना हमने, सभी एलिमेंट्स को माना है, किसके, सेट डी के सभी एलिमेंट्स को माना है। सेट डी के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं भाई, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। पता है आपको ना, सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी किसी रोस्टर फॉर्म
वाले सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का ना पैटर्न खोजना पड़ेगा। इसको ध्यान से देखो, ये 5 into 1 है, ये 5 into 2 है, ये 5 into 3 है ना, ऐसे ही करते करते ये 5 into 4 है, ये 5 into 5 है। बात समझ में आ रही है? तो मैं कह रहा हूँ इनमें पैटर्न ऐसा बन रहा है कि 5 के मल्टीपल्स हैं, ये 5 के मल्टीपल्स है ना, 5 के मल्टीपल्स है। तो इसको लिखने का ऐसे तरीका होता है, x is equal to 5 into n, 5 into n, 5 का मल्टीपल है ना। There is a set D where elements of set D are in form of x such that x is 5 times n, 5 times है, यानी जो है 5 का मल्टीपल है। अब इस n के बारे में बताओ, 5 के साथ क्या क्या नंबर आ रहा है? 5 तो सब में है ना, कॉमन है, 5 सब में है, कॉमन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया 5। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, फिर 4, फिर 5 तक है ना। तो n जो है, n के बारे में पहली बात तो ये लिखना है कि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। जैसे यहाँ पे x इज अ नेचुरल नंबर, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था। इस सिंबल का नाम मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है कि n जो है, ये जो है ना स्मॉल है, ये कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर। ये जो बात लिखी थी x इज नेचुरल नंबर, इसको लिखने का शॉर्टकट ये है, सिंबल है ये, है ना, सिंबल है। x इज नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज जो है वो ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, n नेचुरल नंबर ही होगा, नेचुरल नंबर के अलावा कुछ नहीं होगा। और अभी इसकी और लिमिट भी सेट कर देंगे, एंड, फिर कॉमा लगाओगे तो इसका मतलब हो गया एंड n की अपनी एक लिमिट है भाई, n 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जाए खत्म हो जा रहा है, 5 पे। अरे ये तो सेम ही हो गया है, सेम हो गया पहले वाले की तरह, ठीक है। देखो बढ़िया सा हो गया ना, है ऐसा, देखो मजेदार लग रहा है देखने में, है लग रहा है मजेदार। एक और सेट लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में दिक्कत होती है ना, ऑलमोस्ट हर बच्चे को दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म की प्रैक्टिस आप लोग को करनी है ना, अच्छे से करनी है, ठीक है, क्लियर है। चलो एक और सेट लिखते हैं, ई सेट लिख लेते हैं। ई सेट की कहानी कुछ ऐसी है कि ये शुरू हो रहा है आपका ऐसा 20, 24 और ऐसे ऐसे करते करते 20, 24 ऐसे, पहले 20 फिर 24 फिर उसके बाद 28 आएगा, ऐसे समझ रहे हो ना, 28, ठीक है। 4 बढ़ता जा रहा है, 4 बढ़ता जा रहा है, और चलते 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 कितना कर दूं, 60 तक कर देता हूँ, 60 तक जा रहा है, ठीक है, 60 तक जा रहा है। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए अब आपको करना क्या पड़ेगा, फिर वही चीज लिखोगे, E is a set where elements of E are in form of X such that, ध्यान देना ये भी such that का सिंबल है, ये भी such that का सिंबल है। X की कहानी कुछ ऐसी है कि कोई पैटर्न खोजना पड़ेगा, है ना। तो पैटर्न क्या खोजोगे, यहाँ पे देखो, ये जो है 4 गुना 5 है भाई, ये 4 गुना 6 है, 4 का ही मल्टीपल है, ये 4 गुना 7 है। बात समझ में आ रही है है ना। तो ये 4 के मल्टीपल्स है, 4 into 5, 4 into 6, 4 into 7, ऐसे चलते चलते ये 4 गुना 15 है, 15 तक गया हुआ ना, ठीक है ना। ऐसे चलते चलते 4 into 15 तक गया ना, ठीक है, क्लियर है। तो मैं कह रहा हूँ कि 4 के ही मल्टीपल्स हैं, 20 से शुरू हो रहे हैं, 60 तक गए हुए हैं, यानी 4 गुना 5, 4 गुना 6, 4 गुना 7, 4 गुना 8, 4 गुना ऐसे ऐसे करते करते कितने तक गए हैं, 15 तक, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ कि x जो है ये 4 टाइम n है, 4 का मल्टीपल है, और n की अपनी एक लिमिट है भाई। देखो n है तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर समझते हो ना, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3, ऐसा पॉइंट में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारे नंबर्स नहीं होते नेचुरल नंबर में, क्या होते हैं 1 से शुरू होते हैं और उसके बाद इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं ना, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4n की फॉर्म में है, एंड n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, इसका मतलब n क्या है, नेचुरल नंबर है। इसके अलावा n की अपनी एक लिमिट है भाई, n जो है किसके बराबर है, 5 से शुरू हो रहा है और 5 से बड़े हैं, फिर बड़ा होते जा रहा है, बड़ा 6 तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है, ऐसा करते करते कहाँ तक जा रहा है, 15 तक। 15 के बराबर है और 15 से बड़ा नहीं है, 15 से छोटे है ना, तो 15 के बराबर है, 15 से छोटा, ठीक है। दिस इज द वे, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या, बताओ जरा। यहाँ तक एक और सेट ले लेते हैं F। मतलब बात बस इतनी समझनी है कि अगर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। विजुअल में तो बस सिंपल है भाई, जो भी एलिमेंट्स होते हैं पटक दो,
करली ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर कॉमा से सेपरेट करके पटक दो बस सभी एलिमेंट्स को ऐसा करके, है ना, तो क्लियरली सेट बन जाते हैं, है ना, मतलब सॉरी रोस्टर फॉर्म में। और विजुअल में यहाँ पे क्या होता है भाई, वो भी ऐसा डब्बा बनाओ और उसके अंदर सारे सेट्स को कहीं भी लिख दो, ऑर्डर का कुछ उसमें सीन है नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है, ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा कि यहाँ पे ये होना चाहिए वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे कुछ भी लिख दो मामला बन जाएगा। वो तो हम सुंदर सा बनाने के लिए, पैटर्न खोजने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए ऐसे लिखते हैं, या तो इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में लिखते हैं ऐसे करके, है ना, क्लियर है बात, समझ में आ रही है ना यहाँ पे, है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में लिखते हैं ऐसे करके, अपने से पैटर्न बना के उल्टा सीधा लिख दोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो एक और सेट ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं F, इसके अंदर एलिमेंट्स जो है, मैं कह रहा हूं इसके अंदर एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं, 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16, है ना, फिर 25 फिर 36। आपको इसको जो है वो क्या करना है, लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कोई पैटर्न खोजना पड़ेगा भाई, तो आप देखोगे कि ये वाली चीज 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और उसके बाद 6 का स्क्वायर है। पैटर्न कुछ यही नजर आ रहा है, ऐसा है, ठीक है। जैसे पैटर्न मिल गया उसके बाद लिखना आसान हो जाएगा, हम लिखेंगे F जो सेट है इसके एलिमेंट्स x की फॉर्म में है, सच दैट x जो है वो n का स्क्वायर है, n का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है, x जो है वो क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है, वो नंबर 1 से शुरू हो रहा है, 6 पे जाके खत्म हो जा रहा है, और है ये नेचुरल नंबर, पॉइंट नहीं है इसमें, अपोन में नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है ना, तो n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और n की अपनी एक लिमिट है, n जो है 1 से शुरू हो रहा है और 6 पे जाके खत्म हो जा रहा है, 1 के बराबर भी है और 6 के बराबर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया, देखो, है ना, मजा आ रहा है। एक काम करो आप लोग, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद और भी सेट बिल्डर्स के और भी क्वेश्चंस कराता हूं मैं, है ना, तो थोड़ा सा मजा आएगा। चलो कुछ और सेट्स को जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देखते हैं। फिर से एक सेट लेता हूं, 0 3 8 15, है ना, 24 35 48, और मैं इसे बोलूं कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ, है ना। तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको पैटर्न खोजना पड़ेगा, क्या पैटर्न बन रहा है इसमें, है ना, पैटर्न क्या बन रहा है। बहुत से ऐसे सेट्स होते हैं ना, सेट के अंदर एलिमेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे पैटर्न कोई मिलता नहीं है। तो अगर कोई पैटर्न नहीं मिलता है ना, तो हमने कोई शपथ नहीं लिया कि भाई हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ही लिखेंगे। देखो 3 फॉर्म्स इसलिए बनाई गई है ताकि चीज़ें आसान हो सके, है ना, जिसमें एलिमेंट्स कम होंगे उनको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया जाएगा। जब हमें कोई ऑपरेशन करना होगा, मैं बताऊंगा वो आगे चीज़ क्या होती है, दिखाना होगा विजुअली, तो वेन डायग्राम में दिखा दिया जाएगा। जब एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं ना, तब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग स्पेशली। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका सीखने के लिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर बेसिकली जब हम लिखते हैं तो ऐसे सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं जिनमें एलिमेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर रोस्टर फॉर्म में बनाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जो है ना उसको सॉर्ट करने के लिए, जल्दी करने के लिए जो है रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। हालांकि यहाँ पे देखो जरा, पैटर्न कोई मिल पा रहा है क्या, कोई पैटर्न मिल पा रहा है? यस, पैटर्न मिल रहा है। देखो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर -1 है, ये 2 का स्क्वायर -1 है, ये 3 का स्क्वायर -1 है ना, ये 4 का स्क्वायर -1 है, ये 5 का स्क्वायर -1 है, और ये 6 का स्क्वायर -1 है, और ये 7 का स्क्वायर -1 है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 1 माइनस कर दो 0 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में से 1 माइनस कर दो 3 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में से 1 माइनस कर दो 8 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 में से 1 माइनस कर दो 15 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, इसमें से 1 माइनस कर दो 24। ऐसे ही 36 -1 है ना, ऐसे ही 49 -1। तो एक पैटर्न मिल गया, पैटर्न मिल गया तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। अगर पैटर्न नहीं मिलता तो छोड़ देते भाई, क्या कर सकते थे, या कुछ छोटे छोटे का भी समझाऊंगा। देखो तो ए हम ऐसा लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि सेट ए है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो एक्स की फॉर्म में है, सच दैट एक्स जो है वो n² -1 है।
किसी नंबर का स्क्वायर करके उसमें से 1 माइनस कर रहा है, 1 कांस्टेंट है सब में, है ना, किसी नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है और फिर उसमें से 1 माइनस किया जा रहा है। अब ये n की कहानी क्या है, n की कहानी ऐसी है कि स्क्वायर वाले नंबर 1 से लेके 7 तक के सभी नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। पहली बात तो n नेचुरल नंबर है, आप देखोगे यहाँ पे कहीं भी n पॉइंट में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है ना, कुछ भी नहीं, नेचुरल नंबर है ना। 1 के बाद सीधा 2 आ रहा है, 2 के बाद सीधा 3 आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो n नेचुरल नंबर है और n की अपनी एक लिमिट है भाई, लिमिट है, क्या लिमिट है, n जो है 1 से शुरू हो रहा है, 1 से बड़ा है, 7 पे खत्म हो रहा है, 7 से छोटा है, 7 के बराबर भी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, क्लियर है बात, ठीक है। ऐसे ही एक और सेट बी लिखूं तो अब आप देखते ही समझ जाओगे ना, मैं 2 5 जो है, फिर उसके बाद 10 17 है ना, 26 37 और 50 लिख दूं तो आप लोग को देखते ही पता चल जाएगा कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा तो लिखोगे कि बी जो है 1 का स्क्वायर 1 करोगे, 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा ना, फिर 2 का स्क्वायर 4 करोगे, उसमें 1 जोड़ोगे 5 आएगा ना। तो ऐसा तो लिखोगे बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स जो है x की फॉर्म में है, सच दैट x जो है n स्क्वायर प्लस 1 है ना, n स्क्वायर प्लस 1 है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ना, किसी पॉइंट वाले नेगेटिव वगैरह नंबर का जो है स्क्वायर नहीं हुआ है, ये एक निशान है, समझा चुका हूँ मैं आप लोग को। और n की अपनी एक लिमिटेशन है, n 1 से शुरू हो रहा है और 7 पे खत्म हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो इसको भी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स जो है फाइंड करने होते हैं। पैटर्न्स मतलब कोई भी सेट हो रोस्टर फॉर्म में लिखा है, अगर उससे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको तो पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा। अगर पैटर्न नहीं है तो फिर लिखना तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलो एक और सेट लेता हूँ सी, और मैंने कह दिया कि उस सेट सी के एलिमेंट है 1 और 3, सिर्फ यही है ना, बहुत कम हो, 2 या 3 हो ना, 2 या 3 हो तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है। 2 या 3 में क्या ही पैटर्न खोजोगे, है ना, वैसे तो है 1 और 3, तो आप कह सकते हो कि ऑड नंबर है और जो है ऑड नंबर है 3 से छोटा ऑड नंबर है ना, सीधा बोल दो ऑड नंबर्स कितने 3 कह रहा हूँ, 3 के इक्वल टू और 3 से छोटा, ठीक है, या फिर 5 से छोटा, है ना। इसको लिखने का एक तरीका मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि C जो है 2 तरीके से लिख के दिखाऊंगा। C के एलिमेंट्स x की फॉर्म में है सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन लेस देन 5। 5 से छोटे ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 5 नहीं शामिल करना है, 5 से छोटे की बात की गई, कौन कौन सा होता है 5 से छोटा ऑड नंबर 5 से छोटे 3 होता है, एक होता है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा अगर एलिमेंट्स बहुत कम है ना तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है, अच्छा लगता है मुझे ये तरीका, कि सेट सी है जिसके एलिमेंट जो है x की फॉर्म में सच दैट x इज जीरोज ऑफ, मैं कह रहा हूं जीरोज हैं, x जीरोज है किसका, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो कितना मजेदार है, मैं कह रहा हूं कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है x माइनस 1 और x माइनस 3 जो है इक्वल टू 0, इसके जीरोस फाइंड कर दो। तो आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी +1। x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे, आप इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करो, देखो ठीक है ना, पोलिनोमियल के बारे में सोचो, x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू में लिखा है इधर 0, है ना। तो यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ से 2 वैल्यूज आ रही हैं, हम कह रहे हैं कि सेट हमारा C है जिसके एलिमेंट्स x की फॉर्म में है और x जो है वो जीरोज है बस इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है कि अच्छा x 2 ही है, कुछ ऐसा है, ठीक है, कहानी समझ में आ रही है। एक और लिखता हूँ, एक सेट D, इसके अंदर एलिमेंट है 1 माइनस 1 और 5, है ना, इसको दिखाना है, तो है ना। तो अब आप क्लियरली देखोगे कि यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको लिखने का ये जीरोज वाले अंदाज में लिखना बड़ा मजेदार होता है। यहाँ पे लिखोगे सेट D जो है एक सेट है जिसके एलिमेंट्स x की फॉर्म में है, x के रूप में, सच दैट x इज जीरोज ऑफ, ऐसे लिखोगे, यहाँ प्लस है ना तो माइनस का निशान लगाओ, x माइनस 1 सिंबल चेंज कर दो, फिर x प्लस 1, यहाँ माइनस है तो प्लस,
और फिर उसके बाद x -5 इक्वल टू 0, ठीक है, ये ठीक है। तो ये मजेदार काम हो गया, है ना। 4 होगा तो 4 लिख देना, 5 होगा तो 5 लिख देना, अगर समझ में ना आए क्लियरली कि क्या गेम चल रहा है, पैटर्न कैसे खोजना है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक मामला समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने आज की वीडियो में आप लोग को जो है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तीनों फॉर्म बता दिए ठीक है। रोस्टर फॉर्म में तो हम पहले से ही लिखते आ रहे हैं, पहली वीडियो में ही समझा था हमने। विजुअल फॉर्म कुछ खास नहीं है, डिब्बा बनाना है, उसके अंदर एलिमेंट्स को छाप देना है ना। डिब्बा बनाना, मान लो ऐसे सेट डी बनाना होता हमें, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा डिब्बा बनाते हैं, और जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनाओ, सर्कल की शेप में बना लो, ओवल की शेप में बना लो, ट्रायंगल की शेप में भी बना सकते हो, पर कोई बनाता नहीं है तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना। और इसके अंदर ये एलिमेंट्स लिख दो, 1 -1 5, कुछ भी कहीं लिख दो, जो है ना। सीक्वेंस यहाँ पे मैटर तो कर नहीं रहा है ना, ठीक है। तो और सीधा एक कहीं पे इसका नाम रख दो कि ये है सेट डी। तो विजुअल फॉर्म तो बहुत आसानी है ना, आसान है। वेन डायग्राम में तो फिर क्या ही है, एक डिब्बा बनाना है, कुछ भी बनाना है, एक मतलब डिब्बा सर्कल वगैरह कुछ भी बनाना है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स को छाप देना है, ठीक है। तो अगर ये सारी बातें समझ में आ गई है तो अगली वीडियो के लिए रेडी हो जाओ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।